गर्दी का मुकदमा करवाने का ये पुराना तरीका वारदात है। तकेगी इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, 50 मिनट में इनके केस का पोस्टमार्टम हो गया। अगर मैं कभी पॉलिटिक्स में आने का इरादा करूंगा भी अपनी जिंदगी में, ऐसे मिली हुई किसी सीट के ऊपर नहीं आऊंगा। आपको लगता है शेर अफजल मरवत जो है वो एक नॉर्मल आदमी, वो एक दीवाना आदमी? ये इमरान खान साहब की एक सियासी कमजोरी है कि उन्होंने पंजाब के अंदर अपनी एक मजबूत लीडरशिप को तैयार नहीं किया। हमारा निज़ाम जो है वो करप्ट को बर्दाश्त कर लेता है, नाफरमान को बर्दाश्त नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अज़ीज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सहाफ़त के बादशाह इमरान रियाज़ खान साहब के साथ। और जेल से वापसी के बाद ये उनका पहला इंटरव्यू है। जेल के अंदर क्या हुआ, दहशतगर्दी के जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, बम तक इनके ऊपर डाला गया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मज़ीद इनके ऊपर डाले जाएंगी। पाकिस्तान पीनल कोड PPC की कोई ऐसी दफ़ा नहीं मेरे ख्याल में बची जिसका मुकदमा इनके ऊपर ना हुआ हो। इस सब के बारे में इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच। इमरान भाई, एक तो जेल से वापस आए और दहशतगर्द भी बन गए अब आप, फिर आपके ऊपर जो है वो बम भी डाले गए। मैं उस वक्त अदालत में मौजूद था। तो ये बम बनाने आपने कब सीखे? ये दहशतगर्द मुझे पहली दफ़ा नहीं बनाया इन्होंने। शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और मैंने इनके एक पुलिस स्टेशन के अंदर इल्लीगल कस्टडी में लोग पकड़ लिए थे और उसमें ख़वातीन भी थी और यहाँ पुलिस बड़ी ज़्यादती कर रही थी। उस वक्त भी इस हुकूमत ने मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवाया था और उसके बाद फिर माफ़ी मांग के राणा सनाउल्लाह वज़ीर कानून थे और फिर इन्होंने माजरत की और ये मुकदमा जब सहाफ़ियों ने एहतजाज किया तो तब उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा करवाने का ये पुराना तरीका वारदात है। ये जो गिरफ़्तारी है इसमें कुछ चीज़ें तो बड़ी अजीब हैं। एक तो मैं यहीं पर बैठा हुआ था, यहाँ से उठ के मैं, उस दिन मुझे बुखार था, यहाँ से उठ के मैंने इन्हें कहा कि मैं चलता हूँ, जाके रेस्ट करता हूँ। और नॉर्मली मैं लोगों से नहीं कहता कि अब मैं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि जो लोग बैठे होते हैं बुरा लगता है फिर आपको। तो उस दिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार थोड़ा रेस्ट करने दें, मुझे बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है। मुझे एक दिन पहले से थोड़ा सा, 2 दिन से ऑलमोस्ट मैं दवाई खा रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं कोई वायरल इन्फेक्शन आया हुआ था उन दिनों में। मैं इधर अंदर जा रहा था तो एकदम मुझे जो लड़का बाहर निकला उसने वापस आकर बताया जी कि बाहर तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और पुलिस है और ये और वो है। मैं उस तरफ गया और सामने से ये पुलिस वाले आ गए। मैंने इनसे कहा जी आपके पास वारंट है? तो उन्होंने कहा जी आपको सब कुछ दिखा देते हैं, आप हमारे साथ चलें। वो कहा जी आपको मेरी ज़रूरत है, मैं आपके साथ चला जाता हूँ, मेरे घर में कोई ना दाखिल हो। ये मैंने उनसे कहा और मैं उनके साथ जाकर गाड़ी में बैठ गया। मैं जब गाड़ी में बैठ गया तो इन्होंने मेरे ऊपर तौलिया डाल दिया। पहले तो मेरी अपनी जैकेट ही मेरे ऊपर लगा दी, फिर उसके ऊपर मेरे ऊपर तौलिया डाल दिया कि ये देख ना सके आस-पास। जब आपने कहा कि घर में ना दाखिल हो तो ये घर में दाखिल नहीं हुए? उस वक्त नहीं हुए। अच्छा। जब मुझे गाड़ी में ला के बिठाया तो उसके बाद ये कि पीछे आए, मुझे नहीं आइडिया कि ये क्या करते रहे। मैंने वापस आकर पता किया ये मेरे घर के अंदर दाखिल हुए, इन्होंने कैमरे तोड़े, इन्होंने सारा सिस्टम जो सिक्योरिटी का है उसको दरम बरम कर दिया। उसके बाद ये वहाँ से उठाकर सामान जो है जो कैमरास का है वो सारा उठाकर ले गए। वो ले जाने के बाद इन्होंने, मेरी एक बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। तो यानी पहले भी ऐसी सिचुएशन रही घर में, फिर दोबारा इन्होंने यही किया। अब वो उसको नॉर्मलाइज़ करने में भी मुझे टाइम लगा। यानी ये मेरे लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल रहता है कि बच्चे क्योंकि घर में छोटे होते हैं तो वो इस किस्म की हरकतें जब ये करते हैं, घटिया और गलीज़ हरकतें, बगैर वारंट के किसी के घर के अंदर घुस जाना और दंदनाते हुए अंदर तक चले जाना। रियासत है, रियासत की हम इज़्ज़त करते हैं और अगर रियासती इदारे का कोई शख्स मेरे दरवाजे पे आएगा तो उसके साथ जंग तो नहीं की जा सकती ना। और हम तो कानून का जो है वो एहतराम करते हैं। तो मैंने तो पहले भी ये कहा है कि एक मोटरसाइकिल वाला भेज दें आप FIR की कॉपी दे के और साथ में वारंट दे के, मैं दूसरा आदमी उसके पीछे बैठ के आ जाऊंगा, ठीक है, अगर अगर वो कानूनी तौर पे मुझे लेने आ रहा है तो ये जिस किस्म की हरकत इन्होंने की, फिर पूरे घर के मोबाइल टेलीफोन्स, मेरे बच्चों के गैजेट्स, इवन जो छोटा बच्चा है उसकी एक वीडियो गेम थी वो Xbox, तो ये समझे कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये कौन सी डिवाइस है, वो भी उठा के ले गए। बच्चों के iPads थे वो भी उठा कर ले गए। मेरा यहाँ सिस्टम था रिकॉर्डिंग का, वो सारा उठा कर ले गए। फिर बाहर जो लड़के सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने इनके साथ बहुत कोऑपरेट किया, जब क्योंकि मैंने ये कहा हुआ उन्हें अगर पुलिस वाला अकेला भी आ जाए या कोई रियासती इदारे का शख्स आए तो उसके साथ आपने मुज़ाहमत नहीं करनी। कोई गुंडा बदमाश आए तो वो अलग बात है, कोई चोर उचक्का आए तो वो अलग बात है, कोई बदमाशी करने आए तो वो अलग बात है, लेकिन जब रियासत आ जाए या रियासती इदारे का कोई नुमाइंदा आ जाए तो फिर आपने उसके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करना है। तो उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा जी बैठ जाएं, वो अलग बैठ गए। इन्होंने उनके हथियार भी ले लिए और हथियार भी ले गए और सारी चीज़ें लेकर चले गए और अभी तक वापस नहीं की। जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हमने इनको लीगली लिखा, हमने इनको बार बार लिखा, बार बार रब्ता किया, वो कह रहे जी दे रहे हैं, आपको देते हैं,
पता नहीं ये जाली हुकूमत पंजाब, उन्हें लगता है कि ये गैजेट्स नहीं देंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये हो रहा है काम, अब आपके साथ बात कर रहा हूँ। नहीं देंगे चीज़ें तो मैं मजबूर होऊंगा, मैं नया अकाउंट बना के नई तरीके से करके दोबारा से काम शुरू कर दूंगा, और रुकेगा तो नहीं, काम चलता रहेगा। काम तो चलता ही रहेगा ना। ये बेवकूफ़ हर चीज़ के अंदर ना शॉर्ट सोल्यूशन देखते हैं कि वो छोटा सा कोई हल निकाल के तो हम इसमें से निकल जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। इनको ज़्यादा मार पड़ेगी इन हरकतों से। मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए, मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया, पहले डाल दिया जी कि एंटी करप्शन के अंदर मैंने कोई करप्शन की हुई है, तकेगी इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई एलिगेशन ये साबित नहीं कर सका। वहाँ पे बगलों में झांक रहा था, कभी यहाँ झांकता है, कभी यहाँ झांकता है, कभी यहाँ झांकता है, मुंह देखने वाले इनके हुए थे जज साहब के सामने। और वहाँ पे बगैर वकील के 50 मिनट में इनके केस का पोस्टमार्टम हो गया था। मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जज साहब, ना इन्होंने वकील आने दिया, ना इन्होंने मेरे घर वालों को आने दिया, किसी को पता ही नहीं है मैं कहूँ। मैंने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता ये लोग कौन है जो मुझे उठा कर ले आए। मैंने कहा मेरा हाथ खोले, मैंने अपना केस खुद लड़ना है। तो ये एक हाथ उन्होंने बंदा रहने दिया जज साहब ने, एक मेरा खोल दिया, मेहरबानी उनकी, एक मुझे कागज़ पेंसिल दिया। तो 50 मिनट में इनका मुकदमा उलट गया था। उस दिन वहाँ पे मेरा वकील होता ना अली, तो मैं घर आ जाता। मुझे तो ज़्यादा कानून का पता ही नहीं है, जितना मैं कर सकता था मैंने इनका मुकदमा फारग किया। जज साहब ने मुझे उठा के, बाद में लोग पहुँच गए, वकला भी आ गए, लेकिन अली वॉज नॉट इन द कंट्री, वो बाहर था, यूएई में था। तो ये फिर मुझे उठाकर इन्होंने, जज साहब ने मुझे फिर जुडिशल कर दिया, मैं जेल चला गया। जेल में इससे पहले नहीं गया हुआ था, थानों में तो मैंने बहुत टाइम गुजारा, इलीगल कस्टडी में भी मैं रहा हूँ, लेकिन जेल में कभी नहीं गया था। तो जेल के अंदर मेरा ये पहला अजीबोगरीबी एक्सपीरियंस था। वहाँ से फिर जिस दिन मेरी बेल होनी थी 6-7 दिन के बाद, तो जनाब एक और मुकदमा बना दिया कि ये कोई दहशत गर्द है। मुझे कोई 14 मार्च को, आप भी वहाँ पे कवरेज के लिए आए हुए थे, सारे लोग वहाँ पे जितने सहाफ़ी यहाँ खड़े, ये भी कवरेज के लिए आए हुए थे। दर्जनों सहाफ़ियों की मौजूदगी में मैं वहाँ पे गया और दिन की रोशनी में गया और वापस आ गया। लड़ाई रात को हुई अंधेरे में, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं था ही नहीं। इन्होंने वो लड़ाई मेरे पे डाल दी और उसमें लिखा ये है कि मैं कोई माहिर हूँ बम बनाने का। मैं कोई पानी वाली बोतल से पानी पीता हूँ और उसमें बम बनाता हूँ और वो बना के मैं मारता हूँ, और साथ में मेरे पास कोई डंडे वंडे भी थे। कहते हैं बरामद भी किया है कुछ, एक तो बरामद भी हुआ था, पता नहीं कैसे इन्होंने किया। बहरहाल वो भी झूठ बोल के, वो नीचे मुंह करके झूठ बोल रहा था। सरकारी वकील आंखों में नहीं देख पा रहा था, ना मेरी ना जज साहब की। मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा यार आपने मरना नहीं है, अल्लाह को नहीं जवाब देना जाके, आप ऐसे यहाँ दीदा दिलेरी के साथ झूठ बोल रहे हैं, आपने मेरे से बरामद कर दिया, मुझे तो आपने थाने से नहीं निकाला इतने दिन में, कहाँ से बरामद कर लिया आपने डंडा या बम। तो वो फिर जज साहब ने भी फिर लुकमा दिया, उन्होंने कहा ये तो यही कहेंगे ना। ये जज साहब को भी आइडिया है, जजों को भी पता है कि कैसे ये सच झूठ बोलते हैं। बहरहाल फिर मुझे जुडिशल कर दिया, फिर बाद में 3-4 दिन बाद बेल होगी, तो मैं बाहर आ गया। ये है जी सारा मामला, और ये सारा मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जाली हुकूमत, एक फ्रॉड हुकूमत, एक धांधली के जरिए से बनने वाली हुकूमत, एक पर्ची हुकूमत। पर्ची हुकूमत मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये 47 की पर्ची के ऊपर हुकूमत बनी हुई है, इनके नीचे ग्राउंड कोई नहीं है। और 47 की पर्चियाँ आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं, अब हम देखते हैं रोज़ाना 1-2 इधर से इधर हो जाते हैं, इधर से इधर हो जाते हैं, तो वो ये होता रहेगा। लेकिन ये जाली हुकूमत जो है, इसको एक अच्छा स्टार्ट लेने के लिए इस हुकूमत ने मुझे गायब करवाया था। आप जब जेल में थे तो कोई टेलीफोन कॉल या कोई मुलाकात के लिए आया, किसी ने कहा कि यार बस करो, कुछ अरसा चुप हो जाओ, ना बोलो, कोई बातचीत हुई?